मुंबई में आज मनसे कार्यकर्ताओं ने एक मारवाड़ी दुकानदार की जमकर पिटाई की और उसे सरेआम सड़क पर घुमाया। बाद में दुकानदार को पुलिस को सौंप दिया। महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव से पहले प्लास्टिक फूलों की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध। एसी लोकल ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर। मंत्री प्रताप सरनाइक ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने मुंबई की एसी लोकल ट्रेन के टिकट की दरों को सामान्य लोकल टिकट दरों के समान करने के लिए केंद्र से बातचीत शुरू कर दी है। पश्चिम रेलवे ने 6 जोड़ी साप्ताहिक विशेष ट्रेनों के फेरे सितंबर 2025 तक बढ़ाए। बुकिंग 17 जुलाई से शुरू। महाराष्ट्र की सियासत में आखिर एक नया मोड़। राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूबीडी के चीफ उद्धव ठाकरे को साथ आने का ऑफर दे दिया। इस पर उद्धव ने कहा कि इसे हंसते खेलते लेना चाहिए। मनसे ने बीमा दावे की शिकायत पर यूनियन बैंक पर प्रदर्शन किया। बैंक ने माफी मांगी। बीमा कंपनी केवल हिंदी अंग्रेजी में एफआईआर स्वीकार करती थी, मराठी नहीं। ओला उबर के ड्राइवरों की स्ट्राइक। मुंबई एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। ओला उबर के ड्राइवरों की स्ट्राइक लगातार जारी। मुंबई में यात्रियों को धमकाया भी और उन्हें अपनी कैब और ऑटो से उतार दिया। यात्रियों ने बताया कि उन्हें बीच रास्ते में ही अपनी कैब से उतरकर जबरन यात्रा खत्म करने पर मजबूर किया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के मरकनार गांव में अहेरी तक आजादी के बाद पहली बार चली बस। खास अंदाज में लोगों ने मनाया जश्न। नागपुर सेंट्रल जेल में कैदी की खुदकुशी से मचा हड़का। अंडरवियर की इलास्टिक से लगाई फांसी। उम्र कैद की भुगत रहा था सजा। नागपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। माफ करो आई बाबा, नहीं झेल पाऊंगा मैं। मौत से पहले नीट के छात्र ने लिखा भावुक सुसाइड नोट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को विधान भवन के बाहर टेस्ला कार की सवारी की। ये इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी द्वारा भारत में अपना पहला शोरूम खोलने के कुछ देर बाद हुआ। महाराष्ट्र में धर्मांतरण रोकने के लिए अन्य राज्यों की तुलना में कड़ा कानून बनने जा रहा है। महाराष्ट्र धर्मांतरण कानून बनाने वाला 11वां राज्य होगा। शीतकालीन सत्र में इस संबंध में बिल पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने बुधवार को एक बयान में कहा था कि मदरसों में उर्दू की जगह मराठी भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। मस्जिदों से अजान भी मराठी भाषा में दी जानी, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने हमला किया। मुंबई में आरटीओ ने 78 बाइक टैक्सियों को जब्त किया। अवैध ऐप्स के खिलाफ 123 वाहनों पर कार्रवाई की गई। मुंबई में गुरुवार को हल्की से मध्यम बारिश और बादल छाए रहने की संभावना। मौसम पूरे सप्ताह नम रहने की उम्मीद। मुंबई में व्यापारी ने मराठी समाज के खिलाफ भड़काऊ व्हाट्सएप स्टेटस डाला, जिससे नाराज मनसे कार्यकर्ताओं ने इसे पीट डाला। मुंबई लोकल हादसों में 3 साल में 7,565 मौतें। सरकार ने भीड़ हटाने को मेट्रो, टैक्सी और समय बदलने की योजना बनाई। स्वच्छता रैंकिंग में नवी मुंबई तीसरे स्थान पर। 10 लाख से अधिक आबादी में नागरिकों की राय में सर्वश्रेष्ठ शहर बना। महाराष्ट्र सरकार ने शिवाजी महाराज से जुड़े 12 यूनेस्को धरोहर किलों के संरक्षण हेतु 10 वर्षीय विस्तृत योजना तैयार की। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने परेल स्टेशन पर फास्ट लोकल ट्रेनों के ठहराव की मांग की और समर्थन किया। रेलवे से बातचीत की। संजय राउत का बड़ा बयान। कहा उद्धव ठाकरे 19 जुलाई को दिल्ली में इंडिया अलायंस बैठक में शामिल होंगे। विपक्ष के एकजुट होने का किया दावा। ओला, उबर और अन्य एग्रीगेटर कंपनियों के ड्राइवरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। मुंबई, पुणे, नागपुर समेत कई शहरों में करीब 90% कैब सड़कों से गायब। मुंबई लोकल में भीड़ कम करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारियों को अब आधे घंटे की फ्लैक्सी टाइम सुविधा। शेयर बाजार में सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 82,450 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 60 अंक फिसला। आईटी और प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में ज्यादा बिकावली। आज सोना चांदी के दाम में गिरावट। सोना 130 रुपए गिरकर 97,370 प्रति 10 ग्राम आया। वहीं चांदी 1,11,000 रुपए किलो बिक रही है।